आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, परमेश्वर का कोई वचन नहीं आ रहा है काफ़ी दिनों से। तो मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि इसका कारण कुछ हेल्थ इशू था, जिसकी वजह से मैं पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। शैतान परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए कोई भी योजना कर सकता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, शैतान बहुत सारी अड़चनें लेकर आता है। वो चाहता है कि परमेश्वर का वचन उसके बच्चों तक कभी ना पहुंचे, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप लोग परमेश्वर के वचन को जान जाएंगे तो आप तमाम बीमारियों से, बंधनों से छूट जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे और शैतान का राज्य कभी भी बढ़ नहीं पाएगा बल्कि नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शैतान उन्हें कहीं बीमारियों की वजह से, कहीं कर्ज की वजह से, कहीं दुखों तकलीफ़ों की वजह से, कहीं कलेशों की वजह से गिराने की कोशिश करता है। इसी तरह से शैतान ने मेरे साथ भी एक छोटी सी जंग की थी। उसने सोचा था कि मैं डर जाऊंगी, मैं बीमार मुझे कर देगा वो, तो मैं परमेश्वर के वचन को छोड़ दूंगी। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी और बहुत ही दयालु परमेश्वर है। वो हमें बीमारियों से छुटकारा देने वाला, हर कलेश से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मेरी लाइफ में एक बड़ी गवाही को खड़ा किया है और एक बार फिर से मुझे बीमारी के बिस्तर पर से उठाकर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर ने इन परीक्षा के दिनों में मेरी सहायता की, मुझे अकेला नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने एक नए बल के साथ मुझे फिर से खड़ा किया। जैसा कि परमेश्वर का वचन यशायाह में भी लिखा हुआ है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नए बल को प्राप्त करेंगे, वो उकाब की नहीं उड़ेंगे। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। तो ये वचन हमें एक बहुत ही ताकत और बहुत ही सामर्थ प्रदान करता है। मैं इस वचन को क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि ये वचन मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से बीमार हैं, तकलीफ़ों में हैं, दुखों में हैं, जिन्हें लगता है कि कोई दवा, कोई इलाज उनके लिए नहीं है। वो थक चुके हैं और बीमारी के साथ उन लोगों ने जीने की आदत डाल ली है। ये उन लोगों के लिए मैं आज परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। यदि आप इस वचन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और शैतान से लड़ेंगे तो मेरा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने मुझे निकाला है, परमेश्वर आपको भी निकालेगा। आमीन। तो आइए हम इस वचन को शुरू करें। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपको और मुझे बहुतायत की आशीष दे। ये वचन है भजन संहिता अध्याय 41। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी भर पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वे व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वे कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उसको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई से संभालता है
और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी आपको लगे कि आप बीमारियों से लंबे समय से जूझ रहे हैं, कोई दवा आपके लिए नहीं है, कोई भी इलाज आपके लिए नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप विश्वास कर सकते हैं। आप इस वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है। उसने डॉक्टर बनाए हैं, दवाइयाँ उसने बनाई हैं। जो इन सब औषधियों का मालिक है, क्या वो आपको ठीक नहीं कर सकता? जैसे मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसी तरह आप भी विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब वे व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। इस वचन का मतलब है कि जब हम बीमारी के बिस्तर पर पड़े होते हैं, जब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि हम उठ सके, हम बैठ सके, हम दर्द के मारे बिस्तर पर पड़े होते हैं, तो वचन कहता है तब यहोवा उसे संभालता है। तब आपको कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, परमेश्वर आपको संभालता है। इसी तरह जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मेरी भी एक छोटी सी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़, मेरी गवाही आपके जीवन में एक बड़ी गवाही खड़ी कर सकती है, इसलिए इस गवाही को ध्यान से सुने और विश्वास करें। जब मैं अपने हॉस्पिटल में अपनी बीमारी से सफ़र कर रही थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में और दर्द में थी, और मैं बहुत सारे इंजेक्शन लगवा रही थी। इसके बावजूद भी मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, और मैं आंसुओं से रो रो कर परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। उस हॉस्पिटल में मेरे पास कोई भी मेरा रिश्तेदार, कोई भी मेरा रिलेटिव, कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैं अकेली 10 दिन तक हॉस्पिटल में सफ़र कर रही थी, और मैं परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे इस दर्द को ख़त्म कर। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और अपने एक दास को हॉस्पिटल में भेजा। मैं उस पास्टर को न जानती थी, न मैंने कभी उन्हें देखा था, न कभी उन्होंने मुझे देखा था। लेकिन वो अचानक हॉस्पिटल में आते हैं, सारे बेड को छोड़कर, जितने भी मरीज थे सारे बेड को छोड़कर वो मेरे बेड के पास आते हैं, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाते हैं और मेरे लिए प्रेयर करते हैं, और मैं हील होती हूँ। और वो मुझसे कहते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, और तुम इस हॉस्पिटल में बहुतों को परमेश्वर का वचन बताओ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, और कुछ लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करके उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये मेरी एक गवाही थी कि जब मैंने हृदय से प्रभु को पुकारा, तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन के किसी के रूप में मुझे दर्शन दिए, अपने एक दास के रूप में मुझे दर्शन दिए, और मुझे इस बीमारी से छुड़ाकर मुझे फिर से एक बार खड़ा किया। तो मेरा विश्वास है कि जब आप भी इस वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको भी विपत्ति के दिन बचाएगा और आपकी रक्षा करके आपको जीवित रखेगा, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के वचन के द्वारा यदि आपको आशीष मिली है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हालेलुया। तो आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।